नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य रश्मिरथी के एक बहुत ही खास हिस्से की। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक तरह से वो चाबी है जो मुश्किल वक्त में हमारे अंदर छिपी हुई आग का ताला खोलती है। तो चलिए इस शानदार सफर पर चलते हैं। दिनकर जी की शुरुआत ही इन जबरदस्त पंक्तियों से होती है। यहीं पर वो उस सच की नींव रख देते हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि मुसीबतें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, पर वही हमारे किरदार की असली परीक्षा भी लेती हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुश्किलें आती हैं, बल्कि ये कविता हमें ये समझाती है कि इन मुश्किलों का हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा मकसद होता है। ये सिर्फ रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका है। तो सवाल ये उठता है कि जब संकट दरवाजे पर दस्तक देता है तो फिर होता क्या है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं, इसी पर सब कुछ टिका है। यहाँ दिनकर जी हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं। एक ही चुनौती है, पर दो तरह के लोग हैं जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक है कायर और दूसरा है शूरमा। और देखिए, ये फर्क कितना साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ कायर है जो पहली ठोकर में ही घबरा जाता है, अपना सब्र खो देता है और हार मान लेता है। और वहीं दूसरी तरफ शूरमा है। वो परेशान नहीं होता, बल्कि मुश्किलों को गले लगाता है और कांटों के बीच से भी अपना रास्ता निकाल ही लेता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। कविता ये कहती है कि ये जो हिम्मत है, ये जो शूरवीरता है, ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो सवाल है कि इस छिपी हुई ताकत को बाहर कैसे निकाला जाए। दिनकर जी हमें बताते हैं कि इस ताले की चाबी है दबाव, और इसे समझाने के लिए वो कमाल के एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेहंदी का। जरा सोचिए, मेहंदी का वो गहरा खूबसूरत रंग कब चढ़ता है? तभी जब उसकी पत्तियों को बेरहमी से पीसा जाता है, यानी खूबसूरती टूटने के प्रोसेस से ही पैदा होती है। अगला उदाहरण है गन्ने का। उसके अंदर जो मिठास छिपी है वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक उसे निचोड़ा ना जाए, उस पर जबरदस्त प्रेशर न डाला जाए। एक बार फिर वही बात कि दबाव से ही हमारा असली सार बाहर आता है। और आखिर में दिए की बत्ती की बात करते हैं। वो रोशनी कैसे दे सकती है? जब तक वो खुद आग में जलने का दर्द न सहे, तब तक अंधेरा दूर नहीं हो सकता। यहाँ आग जो सब कुछ खत्म करती है, वही रोशनी का सोर्स बन जाती है। और इन सारे उदाहरणों का निचोड़ इस एक लाइन में है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये लाइन एक तरह से ऐलान है इंसान की विल पावर का, उसकी इच्छा शक्ति का, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तो ये तो हुई अंदर की ताकत की बात, पर सवाल यह है कि इससे असल में हासिल क्या होता है। कविता इसका सीधा कनेक्शन महानता से जोड़ती है। दिनकर जी एक सीधा सवाल पूछते हैं हम सबसे, भूखंड विजेता कौन हुआ? मतलब असल में दुनिया किसने जीती? इतिहास किसने बनाया? वो कौन था जिसने इतना नाम कमाया? और जवाब एकदम सीधा और साफ है। महानता उसे नहीं मिली जो आराम करता रहा, बल्कि उसे मिली जो कभी थका नहीं, जो मुसीबतों के बीच पला बढ़ा और जो संघर्ष की भट्ठी में तपकर सोना बना। मतलब साफ है, महानता आराम से नहीं, आग से मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मुश्किलें सिर्फ रोड़ा नहीं हैं, वो तो एक तरह से अलार्म क्लॉक हैं। वो हमें जगाने आती हैं, हमें झकझोर कर हमारी असली ताकत का एहसास कराने आती हैं। और अब आते हैं इस कविता के सबसे पावरफुल हिस्से पर, जहां ये सारे सबक हमारे लिए एक सीधी पुकार बन जाते हैं, एक सीधा मैसेज। कविता का फाइनल मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो कहती हैं कि जीवन के रस को निचुड़ जाने दो, शरीर को चट्टान जैसा मजबूत हो जाने दो, और फिर उठकर हर मुश्किल पर हावी हो जाओ। यही असली ताकत पाने का रास्ता है। और फिर आती है वो लाइन जो रोंगटे खड़े कर देती है, एक ऐसी घोषणा कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। तू स्वयं तेज भयकारी है। मतलब हम खुद एक जबरदस्त प्रचंड आग हैं। और आखिर में दिनकर जी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर इंसान के अंदर इतनी बड़ी आग है, तो फिर कोई छोटी मोटी चिंगारी उसका क्या बिगाड़ सकती है? सोचने वाली बात है ना।